नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 24 सितंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों की बरसात लेकर आया। लगातार दूसरे साल सितंबर महीने में गंभीर बांध छलक उठा। 29 साल पुराने बांध के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब सितंबर महीने में इसके गेट खोले गए। बांध का गेट नंबर 3 खोलकर पानी निकाला जा रहा है। आवक को देखते हुए बांध में जलस्तर 2110 MCFT पर मेंटेन किया जा रहा है। एक सप्ताह पहले जल संकट से निपटने की तैयारी की जा रही थी। बांध में केवल 426 MCFT पानी होने से नर्मदा जल के उपयोग के लिए NVDA को प्रस्ताव भेजा जा रहा था। कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक सप्ताह बाद गंभीर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। 1992 में बने गंभीर बांध में लगातार दूसरे साल सितंबर में गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। पिछले साल भी 16 सितंबर को बांध के गेट खोले गए थे। दरअसल इंदौर और बांध के कैचमेंट एरिया में गुरुवार को जबरदस्त बारिश हुई। इसके चलते इंदौर के यशवंत सागर के गेट फिर से खोलने पड़े। देपालपुर गौतमपुरा से भी तेजी से पानी की आवक हुई। इसका नतीजा यह निकला कि बांध पूरी तरह न सिर्फ भर गया बल्कि इसके गेट भी खोलने पड़े। डैम पूरी तरह भराने से शहर में जल संकट के आसार खत्म हो गए हैं। अब पूरे साल शहर को आसानी से पानी की सप्लाई की जा सकेगी। महाकाल मंदिर का प्रबंध समिति पूरी तरह व्यवसायीकरण करने पर तुली है। अब मंदिर प्रबंध समिति दर्शन की नई स्कीम लाई है। इसके तहत 1.25 लाख रुपए देने वाले दानदाता को मंदिर समिति रोजाना दर्शन के लिए विशेष पास जारी करेगी। इस पास पर दानदाता 2 सदस्यों के साथ विशेष दर्शन कर सकेगा। मंदिर समिति ने हाल ही में प्रोटोकॉल से दर्शन करने वालों के लिए 100 रुपए और भस्मारती करने वालों पर 200 रुपए का शुल्क लगाया है। ताजा फैसला भी इसी कड़ी का ही हिस्सा है। इधर नियमित दर्शनार्थियों के प्रदर्शन के बाद डरे महाकाल मंदिर प्रशासन ने उनके दर्शन की नई व्यवस्था लागू कर दी। अब नियमित दर्शनार्थी रोजाना सुबह 6 से 8 और शाम 6 से 8 में महाकाल बाबा के दर्शन कर सकेंगे। उन्हें गेट नंबर 4 से प्रवेश दिया जाएगा। गणेश मंडपम से दर्शन कर वह इसी रास्ते से वापसी करेंगे। कोविड और महाकाल सवारी के प्रबंधन से निपटने के बाद अब पुलिस गुंडों के खिलाफ कार्रवाई पर उतर आई है। शुक्रवार को 3 थानों का फोर्स लगाकर पुलिस ने मारपीट व नशीले पदार्थ बेचने वाले नानाखेड़ा और नीलगंगा क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर दीपक अहिरवार का मकान तोड़ डाला। नानाखेड़ा क्षेत्र में महाराज ढाबे के पीछे की तरफ बना दीपक का मकान कच्चा था। ईंट की दीवारों से बने मकान पर लोहे की चद्दरें डली थी। नगर निगम के अमले के साथ पहुंचे पुलिस कर्मियों ने पहले मकान खाली कराया और फिर अमले की मदद से दीवारों पर घन चलवा दिए। करीब 1 घंटे में ही मकान जमींदोज हो गया। CSP नानाखेड़ा वंदना चौहान ने बताया कि दीपक अहिरवार पर 6 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट और नशीला पदार्थ जैसे अपराध शामिल हैं। एक मामले में दीपक अभी फरार चल रहा है। फिलहाल उसका मकान नगर निगम ने ढहाया है। 3 थानों का पुलिस बल मदद के लिए रखा गया था। उज्जैन पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिनों से गुंडे बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। उसी सिलसिले में आज थाना नीलगंगा के बदमाश दीपक अहिरवार के मकान पर आज कार्रवाई की जा रही है। दीपक अहिरवार के खिलाफ 6 तक मुकदमे दर्ज है। 307, 327 मारपीट और नशा जैसे गांजा बेचने की भी उसकी आम शौहरत है। उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर। जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चेतन प्रेम नारायण यादव का जन्मदिन उनके समर्थकों ने उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया। माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नीलगंगा स्थित प्रजापति धर्मशाला में गुरुवार शाम कार्यक्रम आयोजित किया। माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक उदयवाल और उनकी मित्र मंडली ने बर्थडे कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के दौरान चेतन प्रेम नारायण यादव ने केक काटा। इस दौरान समर्थकों ने उनका अभिनंदन हार पहनाकर और बुके देकर किया। कार्यक्रम के बाद सहभोज हुआ। इसमें सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। आखिरकार नानाखेड़ा चौराहे के पास कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर ही दिया। 2 साल में कॉम्प्लेक्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉम्प्लेक्स कमर्शियल के साथ रेसिडेंशियल भी होगा, यानी नीचे दुकानें और ऊपर फ्लैट रहेंगे।
3,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर बनने वाले कॉम्प्लेक्स में 4 मंजिलें रहेंगी। पहली और दूसरी मंजिलों पर दुकानें होंगी, जबकि ऊपर की 2 मंजिलों पर फ्लैट बनेंगे। नीचे की दुकानों का साइज ज्यादा बड़ा होगा और इसमें चलने फिरने के लिए पैसेज भी दिया जाएगा, जबकि ऊपर की मंजिल में पैसेज कम रहेगा। कुल 67 फ्लैट बनेंगे। इनमें से 16 फ्लैट 3 BHK के एवं 53 2 BHK के होंगे। दुकानों की संख्या कुल 24 रहेगी। इनमें से 12 पहली और 12 दूसरी मंजिल पर बनेगी। कॉम्प्लेक्स C21 मॉल के पास खाली पड़ी जमीन पर बनाया जाएगा। उदयन मार्ग स्थित रानी नगर में वाहन निकालने की बात पर 2 पड़ोसियों के बीच जमकर हाथापाई और हथियार चले। वारदात में यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को गंभीर चोट आई है। उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी महेश बारोट रानी नगर में रहते हैं। वह गुरुवार को हाट बाजार कर घर लौटे थे। उनकी बाइक बाहर खड़ी थी। इसी दौरान पड़ोसी विजय ठाकुर मारुति वैन लेकर पहुंचा। रास्ते पर बाइक खड़ी करने पर विजय ठाकुर ने आपत्ति ली। इसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हो गया। ये इतना बड़ा कि विजय ठाकुर के परिजन भी मैदान में कूद गए। इन्होंने तलवार चाकू से बारोट पर हमला बोल दिया। उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए बारोट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माधवनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नशे के आदी एक व्यापारी के पुत्र ने पिता के ही जनरल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। उसने दुकान से 5 लाख रुपए नगद एवं अन्य सामान चुरा लिया। पुलिस ने वारदात करने वाले बेटे और उसके नौकर को हिरासत में लिया है। दरअसल चोरी की वारदात 22 सितंबर को नलखेड़ा के चौक बाजार में स्थित नोवेल्टी जनरल स्टोर में हुई थी। स्टोर संचालक राजकुमार ओसवाल ने इस संबंध में पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर ही रही थी कि उसे राजकुमार के पुत्र प्रांजल और नौकर बबलू सूर्यवंशी पर शक हुआ। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात कबूल कर ली। प्रांजल ने बताया कि उसने अयोध्या बस्ती में रहने वाले अपने नौकर बबलू सूर्यवंशी के साथ वारदात को अंजाम दिया था। बबलू ने बताया कि चुराए गए रुपए उन्होंने दुकान के ही अंदर छिपा रखे थे। 5 लाख रुपए की राशि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार का रजिस्ट्रेशन कार्ड और लोन के कागजात बरामद किए हैं। प्रांजल की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। थोड़ी चीजें घर परिवार में होती रहती है, लेकिन घर वाले क्योंकि इतना नहीं पता लगा पाते हैं। छोटा सा अमाउंट ले गए, कुछ ले गए, क्योंकि दुकान में बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है, पता नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि ये हैवी अमाउंट था, तो हैवी अमाउंट होने के कारण ये पुलिस की जो है संज्ञान में आया है। और इसलिए चूँकि ये घटना होने के तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हुई। अगर इसमें गैप हो जाता तो फिर कहीं न कहीं इस राशि का उपयोग अन्य जो है नशा के कार्यों में या और दुर्व्यसन में किया जाता है। तो पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से पूरा जो गए 5 लाख रुपए। गिरफ्तारी अभी नहीं हुई, लेकिन उसको अच्छी भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।